शारीर 9 धमनी व्याकरण शारीर चैप्टर में स्रोतस का वर्णन भी करेंगे। स्रोतस का एक्सप्लेनेशन भी इसी चैप्टर में करेंगे। आचार्य चरक ने स्रोतोभिमान है ना, अभिमान स्थान में स्रोतस का वर्णन किया था। चैप्टर का नाम था स्रोतोभिमानीय देह। यहाँ देखो धमनियां, हम ऑलरेडी शरीर संख्या अध्याय में पढ़ के आए थे धमनियां कितनी होती हैं। तो यहाँ कह रही हैं चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभवा अभिहिता। नाभि से 24 धमनियां निकलेंगी। ठीक है, सिराएं भी नाभि से निकल रही है या धमनियां भी नाभि से निकल रही हैं। चतुर्विंशति धमन्यो, चतुर्विंशति 24 धमनियां निकल रही हैं कहाँ से? नाभि से। चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभवा अभिहिता तत्र केचित आहु शिरा धमनी स्रोतस स अविभाग। कहते हैं कुछ आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं वो? शिरा धमनी स्रोतसाम विभाग, मतलब कि शिरा धमनी स्रोतस ऑल दीज आर सिनोनिम्स, सब एक ही है। वो कौन से आचार्य हैं? ठीक है, वो आचार्य थे हमारे चरक वाले। चरक में स्रोतोभिमान 5th चैप्टर में बोला था कि शिरा धमनी स्रोतस तीनों सिनोनिम्स हैं ना। उसमें शिरा धमनी स्रोतस को सिनोनिम बोला गया था चरक विमान 5 में। यहाँ कह रहे हैं कि सुशील जी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिरा धमनी स्रोतस जो है वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं शिरा विकार ही एव धमन्य स्रोतासि च इति ततना सम्यक अन्या ही एव धमन्य स्रोतासि च शिराभ्य कस्मात्। वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शिराएं अलग हैं, धमनियां अलग हैं। अब इसका रीजन बता रहे हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीन रीजन, तीन तीन डिफरेंसेस बता रहे हैं कि किन कारणों से शिरा धमनियों को सिमिलर माना जाएगा और किन कारणों से शिरा और धमनियों को अलग अलग माना जा सकता है। देखना क्या क्या रीजन बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज व्यंजनत्वात्, सेकंड वन इज मूल सनियमात्, थर्ड वन इज कर्म विशेष्यात् एंड फोर्थ वन इज आगमात्। ठीक है, चार कारण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इन चार कारणों से जो शिरा धमनी स्रोतस हैं अलग अलग है। फर्स्ट वन इज द व्यंजनत्वात्, व्यंजन किसको कहते हैं? लक्षण को, मतलब कि धमनी के जो भी लक्षण है काम करने के वो अलग हैं, शिरा के अलग हैं, स्रोतस के अलग हैं। सेकंड वन इज द मूल सनियमात, मूल मतलब उनका उत्पत्ति स्थान भी अलग अलग है। ठीक है, थर्ड वन इज द कर्म विशेषात, उनका फंक्शन भी अलग अलग है। फोर्थ वन इज द आगमत्वात, आगम मतलब आप्तोपदेश। ठीक है, जो आप्त पुरुष है शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि शिरा धमनी स्रोतस अलग अलग हैं। चार रीजन है, याद रखना। वाई शिरा धमनी स्रोतस अलग अलग, इसके चार रीजन बता रहे हैं। ये सेम क्यों है, शिरा धमनी स्रोतस सिमिलर क्यों है, इसके तीन रीजन बता रहे हैं। केवलम तू परिस्पर सन्निकर्षात्, परस्पर सन्निकर्षात् मतलब एक दूसरे से मिले हुए के कारण। सेकंड वन इज सादृश्य, सादृश्य मतलब देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज सादृश्य, थर्ड वन इज आगम कर्मत्वात्, आगम मतलब कुछ जा रहे बोलते हैं। ठीक है, क्या शिरा धमनी स्रोतस है वो सेम सेम ही है। क्या क्या है, इनके अलग अलग होने के कारण क्या है? व्यंजनत्वात्, मूल सनियमात्, कर्म विशेष्यात्, आगमत्वात्। वाई शिरा धमनी स्रोतस आर कंसीडर्ड टू बी सिमिलर, सेम क्यों है, पर्याय क्यों है, इसके लिए बता रहे हैं। क्या? परस्पर सन्निकर्षात्, एक दूसरे से आपस में लगे रहते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाए शिरा क्या धमनी है स्रोतस क्या है। सेकंड वन सादृश्यवाद, सिमिलर से दिखाई देते हैं। ठीक है, सादृश्यवाद, सादृश्य। थर्ड वन इज आगम, आगम मतलब आप्त पुरुष कहते हैं। उस फोर्थ वन इज कर्मत्वाद। फिर कह रहे हैं सूक्ष्म, बहुत माइक्रो, बहुत सूक्ष्म होने के कारण शिरा धमनी स्रोतों को क्या बोल रहे हैं वो सेम बोला जा रहा है। ठीक है, हिंदी में इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, हिंदी में छोड़ दिया हुआ उन्होंने, देखना, क्योंकि इनके व्यंजन भिन्न है। ठीक है, इनके मूल भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, और शास्त्र में पृथक पृथक वर्णन मतलब आगम के कारण। ये चार रीजन है कि शिरा दमनी सोच कंसीडर टू बी डिफरेंट। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं हमारे को, समान होने के लिए क्या कह रहे हैं कि समान वचन मिलने के कारण, मतलब कि समान वचन मिलने के कारण के लिए वर्ड कौन सा है यहाँ पे? परस्पर सन्निकर्षत्वाद। नेक्स्ट वन इज इनके साधारण क्रम के कारण, साधारण क्रम मतलब सादृश्य कर्मत्वात्, जो इनके फंक्शन है सिमिलर सिमिलर, इन्होंने दोनों को सेम कर दिए, दोनों सेम नहीं है। सादृश्य मतलब सिमिलरली से दिखाई देते हैं। आगम मतलब
कुछ कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है आगम, जैसे चरक संहिता में। ठीक है, कर्मत्वाद, इनका कर्म भी सेम सेम है। तो अगर तीनों को सिंगल वर्ड भी कंसीडर किया गया है कुछ कुछ टीकाकारों ने, कैसे, सादृश आगम कर्मत्वाद, तीनों को एक कंसीडर किया है। नेक्स्ट वन इज सूक्ष्मत्वाद। ठीक है, फिर तीन ही बनते हैं, परस्पर सन्निकर्षात, सादृश्य, आगम कर्मत्वाद, एंड थर्ड वन इज द सूक्ष्मत्वाद। इन तीन कारणों से धीराधमनी स्रोत को एक ही माना गया। नेक्स्ट कह रहे हैं, अब हमने क्या देखा था, नाभि से धमनियां निकल रही हैं। शरीर था चैप्टर 6 में पढ़ा था, कितनी धमनियां निकलती थी, टोटल 624 धमनियां निकलती थी। क्या कह रहे हैं, तासाम तु नाभि प्रभवा नाम, आचार्य कह रहे हैं, तासाम तु नाभि प्रभवा नाम धमनी नाम ऊर्ध्वगा दश दश अधोघा इन्हें चतुस्र दिया है। ठीक है, नाभि से 10 धमनियां निकल रही हैं, 24 निकल रही हैं, तो 10 क्या कर रही हैं, जो 10 धमनियां हैं हमारी ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है, तासा तू नाभि प्रभवाना, प्रभव क्या उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन, नाभि से ओरिजिन होंगी। धमनी नाम ऊर्ध्वगादश, ऊपर की ओर 10 जाएंगी। फिर कह रहे हैं 10 च अधोगामिन्यम, 10 धमनियां हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। 10 धमनियां हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी, 10 धमनियां हैं नीचे की ओर जाएंगी, चतस्र तिर्यक, और 4 धमनियां हैं वो तिर्यक, तिर्यक मतलब लिटिल साइड पे जाएंगी। ठीक है ना, 4 ऊपर जाएंगी, 4 10 धमनियां ऊर्ध्व जाएंगी, 10 धमनियां अधो जाएंगी, और 4 धमनियां हैं वो तिर्यक जाएंगी। अब याद रखने वाला इसमें क्या है, जो ऊर्ध्व धमनी जाती हैं वो क्या फंक्शन करेंगी। ठीक है, जो अधो जाएंगी वो क्या करती हैं, उनके कर्म क्या है, और जो तिर्यक जाती हैं उनके कर्म क्या है। तो कह रहे हैं ऊर्ध्व होगा, याद रखना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ऊर्ध्व जाने वाली ध्वनियों का फंक्शन क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मतलब कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमारे को टैक्टाइल सेंसेशन फील होता है, रूप देखना, रस फ्रेगनेंस, और गंध, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब जो भी हम फ्रेगनेंस, अच्छी स्मेल, बैड स्मेल हमारे को महसूस होएगी। ऑल दीज आर ड्यू टू शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ड्यू टू ऊर्ध्वगामी धमनी। नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे को, प्रश्वास उच्छ्वास, ये पूछता है मैंने कौन सी धमनी का कार्य है, ऊर्ध्व अधः तिर्यक। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जिह्वा, शुद्धसित, शुद्धसित वशीकाना, कथित मतलब बोलना कुछ, रुदित रोना आदि, विशेषा नाभि हंति शीरम धारयंती, ये सब किसके काम है, ऊर्ध्वगामी धमनियों के फंक्शन है। तास्तु तु हृदय अभिपन्ना त्रिधा जायन्ते, जो 10 धमनियां ऊपर की ओर जा रही थी नाभि से निकलकर, वो कह रहे हैं वो नाभि से निकलकर हृदय में जाती हैं, और हृदय में जाकर फर्दर 30 में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाली धमनियां क्या करती हैं, हृदय को प्राप्त होकर फर्दर 30 में डिवाइड हो जाती हैं, ता त्रिंशतम, ठीक है, 30 बन जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, तासाम तु वात पित्त कफ, अब वो 30 धमनियां बनी जो, अब वो 30 की पूरी नंबरिंग बता रहे हैं कैसे बनी, कैसे भी 30 की, तासाम तु वात पित्त कफ शोणित अरसान द्वे द्वे, वातज पित्तज कफज, रक्त का वहन करने वाली और रस वाली, टोटल कितनी है, दो दो, टोटल कितनी बनी, 10। क्या है, ऊपर की ओर वात पित्त कफ, रक्त और रस वाली दो दो, 10 हो गई। शब्द वाहिनी, रूप वाहिनी, रस, गंध, ये सब वाली होंगी। ठीक है, फिर कौन कौन सी है हमारे पास है, 8 धमनियां हो जाएंगी, शब्द रूप रस गंध दो दो। नेक्स्ट क्या गया हमारे पास, द्वाभ्याम भाष्यन्ते, 2 धमनियां होंगी जिससे बोलते होंगे, द्वाभ्याम घोष करोति, 2 घोष करने वाली, द्वाभ्याम स्वपति, 2 धमनियां जो सोने में हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट वन इज द्वेच अश्रु वाहिनी, 2 धमनियां होंगी जिससे आंसू निकलते हैं, द्वे स्तन्य स्त्रिया वहंत स्तनाशितम, और 2 धमनियां हैं जिससे स्त्रियों में स्तन। नेक्स्ट वन इज ते एव शुक्रम नरस्य, और स्त्रियों में स्तन होगा तो पुरुषों में क्या होगा, तो पुरुषों में कह रहे हैं वही धमनियां हैं जो पुरुषों में क्या करनी है, ते एव शुक्रम नरस्य स्तन अभ्या अभिवक्त, ठीक है, शुक्रों में, पुरुषों में शुक्र का वहन करने वाली।
टोटल 30 होएंगी, काउंट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे 30 बनी हमारी धमनियां, पहले तो हमने देखा ऊपर की ओर कौन कौन सी धमनियां जा रही हैं। ठीक है, 10 धमनियां हैं ऊपर जाएंगी, 10 अधो जाएंगी, 4 तिर्यक जाएंगी। जो ऊर्ध्व है उनके फंक्शन क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों ही आ जाएंगे। ठीक है, उच्छ्वास प्रश्वास जिह्वा शुद्धित कथित रुदित, जो भी ऊपर की ओर कर्म है नाभि के ऊपर। ठीक है, लंग्स का फंक्शन ऊपर है नाभि से ऊपर। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रोना हंसना बोलना, ये सब ऊर्ध्वगामी धमनियों का कार्य है। ऊर्ध्वगामी धमनी नाभि से निकल के हृदय में जाएंगी, हृदय में जाके फर्दर 30 में डिवाइड हो जाएंगी। वो 30 कौन कौन सी बनी, वेरी इजी, वात पित्त कफ रक्त। ठीक है, फिर क्या आ गया, वात पित्त कफ रक्त। नेक्स्ट वन इज द शब्द रूप रसगंध, स्पर्श नहीं आएगा, स्पर्श नहीं आएगा। ठीक है, वात पित्त कफ रक्त। फिर क्या आता है, शब्द रूप रसगंध। फिर दो बोलने के लिए, ऊपर से मुंह से बोलते हैं, मुंह ऊपर लगा हुआ सभी का। दो गोशम करोति, जोर से बोलने के लिए। द्वाभ्याम स्वपत्नी, सोने के लिए। दो किसके लिए, जागने के लिए, हम जागे हुए हैं, प्रतिबुध्यते। द्वेच अश्रुवाहिन्य, दो से आंखों आंखों से आंसू निकलेगा। और दो के इसके लिए है, जिसके लिए स्त्रियों में स्तनियों से स्तन की प्रवृत्ति होती है और पुरुषों में शुक्र आएगा। वेरी इजी, टोटल 3030 हो गई। ठीक है, लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं, एत अभी ऊर्ध्वम नाभि उदर पृष्ठ पृष्ठ उर स्कंद ग्रीवा बाहु दार्यन्ते याप्यन्ते। ऊर्ध्वगामी धमनी का फंक्शन क्या है, दार्यन्ते याप्यन्ते, यो सभी बता रखे हैं। क्या क्या, नाभि, उरु, उदर, पार्श्व, पृष्ठ, स्कंद, ग्रीवा, इन सबको धारण करना और यापन करना ऊर्ध्वगामी धमनी का क्रम है। बड़ा आसान है, एक क्वेश्चन फंस जाता है इसमें से, गलत नहीं करके आना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही सिमिलरली अधोगामी धमनियां कितनी होती, 30, टोटल 10 होंगी, फर्दर 30 में डिवाइड होंगी। कैसे होती हैं देखो, अधोगामसु वात मूत्र पुरुष शुक्र आर्तव आदि अधोहंती, जो भी नीचे की ओर कार्य है। ठीक है, यहाँ पे वात का मतलब क्या है, वात वर्ड से मतलब अपान वायु से। ठीक है, सेकंड वन इज द मूत्र, फिर पुरुष, फिर शुक्र आर्तव आदि, इन सबको, ठीक है, नीचे की ओर वहन करने वाली कौन सी है, अधोगामी धमनी है। वेरी वेरी इजी। तो ये क्या कह रहे हैं इसके लिए, ता अस्तु पित्त अमाशय अभिप्रपन्ना, ये जो अधोगामी धमनियां हैं, पित्त आशय, ठीक है, पित्त आशय को प्राप्त होंगी, पित्ताशय को प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, वे पित्ताशय को प्राप्त हुई अग्नि की उष्णता से विपक्व अन्न रस और जलीय रसों का विवेचन और वहन करती हुई शरीर का तर्पण और पोषण करती हैं। ऊर्ध्वगत तिर्यगत धमनियों का रस वहन अर्पण करती हैं। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, आमाशय और पक्वाशय के बीच में 3 प्रकार होते हैं, इस प्रकार 30 बन जाती हैं। वो हृदय में जाके 30 में डिवाइड हुई थी। इसके लिए क्या कह रहे हैं, तास्तु पित्त आशय अभिप्रपन्ना, मतलब कि पित्त को प्राप्त होंगी ये। फिर क्या कहती है ये, पित्त आशय अभिप्रपन्ना तत्रस्थ अन्नपान रसम विपक्व उष्णा विवेच्य, अन्नपान रस का विवेचन करने वाली, मतलब जो भी हम आहार विहार का सेवन करते हैं, अन्नपान रसम विपक्व, उसको पचाएगी। ऊष्मना विवेचनम, विवेचन करना मतलब कि आहार रस से मल भाग किट भाग को अलग करेगा, सार भाग को अलग करेगा। सार भाग और किट भाग को अलग करके क्या करता है, शरीरम तर्पयंती, शरीर का तर्पण करता है, शरीर को पोषण देने वाला। अर्पयंती च ऊर्ध्व गमानाम तिरे का नाम च रस स्थानम अभिपूरयंती। वेरी इंपॉर्टेंट, बीएचयू में 2018 में क्वेश्चन भी पूछा है, 16 में भी आया था। वो कह रहे हैं अर्पयंती च ऊर्ध्व गमानाम तिरे का नाम, और तो और अर्पण करना। अर्पण वर्ड से क्या मतलब है यहाँ पे, सेम वही वर्ड है कि ये क्या करता है, उन्हीं को ही पोषण भी प्रोवाइड करता है। किसको, जो अधोगामी धमनियां है। ठीक है, देखो अधोगामी धमनियां क्या कर रही हैं, जो भी हम आहार रस का सेवन कर रहे हैं उसमें से सार भाग को अलग कर रही हैं, किट भाग को अलग कर रही हैं। तो सार भाग का निर्माण कौन कर रहा है, मतलब अधोगामी धमनियां कर रही हैं। अगर अधोगामी धमनियां सार भाग का निर्माण कर रही हैं, जो ऊर्ध्वगामी धमनियां हैं और तिर्यगामी धमनियां हैं उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो उनको न्यूट्रिशन कौन देगा, उनका पोषण करेगी अधोगामी धमनियां। तो कह रहे हैं अर्प्यंती च ऊर्ध्वगामानाम तिर्यगानाम च रसस्थानम च अभिपूरयंती, यही धमनियां हैं जो ऊर्ध्वगमनाम और तिर्यगमनाम धमनियों का अभिपूरण कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, मूत्र पुरुष स्वेदंती जब विवेचनती, मूत्र को पुरुष को स्वेद को अलग अलग कर रही हैं। ठीक है, आम पक्वाशय अंतरिच त्रिधा जायन्ते, और तो और आमाशय और पक्वाशय के बीच में जाके ये 30 में डिवाइड हो जाती हैं। ऊर्ध्वगामी धमनियां ऊपर जा
बीच में जाके 3 और 30 में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। अब 3 और 30 क्या कौन कौन सी बनी, बहुत आसान है, ये भी याद रखना, देखना। सिमिलर वैसे ही है, वहां पे भी था वात पित्त कफ शोणित रस, और यहाँ पे भी है वात पित्त कफ शोणित रस। ठीक है, दो दो है सारी। ठीक है, वात पित्त कफ शोणित रस 5 × 2 = 10। फिर कह रहे हैं द्वे अन्न वाहिनी आश्रित, दो धमनियां है अन्न का वहन करने वाली, तय वो है द्वे, तो ये कहते हैं पानी को। ठीक है, जल का वहन करने वाली दो धमनियां, मूत्र बस्ती अभिप्रपन्ने मूत्र वह द्वे, दो मूत्र का वहन करने वाली शुक्र वह द्वे, दो शुक्र प्रादुर्भावाय, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शुक्र वह द्वे मतलब कि शुक्र का यहाँ से वहन होगा, और दो है शुक्र प्रादुर्भाव मतलब कि शुक्र की उत्पत्ति करने के लिए जो सहायक होंगी, दो ही शुक्र प्रादुर्भाव है, दो विसर्ग है। फिर कह रहे हैं शुक्र बन गया, शुक्र को निकालना भी है, तो वैसे ही शुक्र को निकालने के लिए भी दो। तो शुक्र वह वर्ड से क्या मतलब यहाँ पे, शुक्र वह मतलब जो शुक्र का पाथवे है। ठीक है, वहां के लिए आगे पाथवे में शुक्र की मूवमेंट करने के लिए जिसको शुक्र विसर्ग बोला गया, वो दो ध्वनियां हैं। शुक्र प्रादुर्भाव है, शुक्र का ओरिजिन करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए। ठीक है, आहार रस बना, ठीक है, उसमें से आहार रस से शुक्र भी बनेगा, तो वो वाली ध्वनियां होगी शुक्र प्रादुर्भाव है। फिर कह रहे हैं देव रक्त अभिहतो विसर जत नारी नाम, सिमिलरली ऐसे ही स्त्रियों में क्या होता है, नारी नाम आर्तव संज्ञकम, स्त्रियों में आर्तव नाम की होती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, ठीक है, वही आर्तव प्रादुर्भाव और आर्तव विसर्ग कर्म करेंगी। नेक्स्ट देखो द्वे वचो निरसन्यो, दो ध्वनियां है मल को बाहर निकालने वाली, सूल आंतर अभिप्रपंदे, जो सूल आंतर के आसपास रहती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अष्टवानी तिरेक दमनी नाम स्वेदम अर्पयंती। नेक्स्ट कह रहे हैं लास्ट में हमारे को, फिर 8 धमनियां बच गई जो। ठीक है, 8 धमनियां बच जाएंगी, अष्टवानी तिरक धमनी नाम, जो 8 धमनियां बच जाएंगी, तिरक जाने वाली क्या करेंगी, श्वेत को बाहर निकालने वाली। ठीक है, टोटल 30 बन जाएंगे, काउंट कर लेना। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, वात पित्त कफ शोणित और रस, दो 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 दो। फिर कह रहे हैं दो अन्नवाहिनी, दो तोय वाहिनी। नेक्स्ट वन इज द मूत्र के वाहिनी, मूत्र वह द्वे, शुक्र वह द्वे, शुक्र प्रादुर्भाव दो, और शुक्र विसर्ग वाली दो। ठीक है, और लास्ट में जो 8 बच गई वो क्या करेंगी, स्वेद को निकालने वाली। नेक्स्ट देखो तिरेगामी धमनियां, जो तिरेगामी धमनियां की स्पेशलिटी क्या है, जो ऊर्ध्वगामी धमनियां थी वो हृदय में जाके 30 में डिवाइड हो गई, जो 10 अधोगामी धमनियां थी वो आम पक्वाशक में जाके 30 में डिवाइड हो गई, और जो तिरेगामी धमनियां है हमारे पास वो थाउजेंड एंड थाउजेंड में डिवाइड होंगी, अनेक अनगिनत इनफाइनाइट धमनियों में डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं वो, तिरेगमा नाम च चत्रसा नाम, जो तिरेगामी धमनियां 4 नंबर में है, वो क्या कह रही हैं, धमनी नाम एका एका शतदा सहस्रदा, सिंगल सिंगल धमनी 100,000 में डिवाइड होती है। ठीक है, जो उत्तर उत्तरम विभज्यन्ते, और मल्टीपल डिवीजन होती रहती हैं उनकी, तासाम असंख्य, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता, असंख्य है। नेक्स्ट वन इज द, तो ये फिर कहाँ पे है, जो तीरगामी धमनी है, तासाम मुखानी रोम कूपानी प्रतिबद्धानी, जो तीरगामी धमनियों का मुख है, वो जो शरीर में जितने भी रोमकूप हैं वो सारे क्या है, वो सारे तीरगामी धमनियों के मुख हैं। यैर स्वेद अभिवहंती रसम च अभितर्पयंती, तो यहाँ से स्वेद का अभिवहन होता है, मतलब कि पसीना आता है। ठीक है, रसम च अभितर्पयंती, ठीक है, रस का तर्पण करने वाली, रस को बाहर निकालने वाली। फिर क्या कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे यहाँ पे, तैर एव च अभ्यंग परिषेक अवगाहन लेपन वीर्यांत, वो कह रही हैं जो भी हम अभ्यंग करते हैं, परिषेक करते हैं, अवगाहन करते हैं, आलेपन करते हैं, जो भी एक्सटर्नल कर्म किया जाता है उन सभी की अब्जॉर्प्शन तिरेगामी धमनियों के द्वारा ही होती है। ठीक है, त्वचति विपक्वानी तारेव च स्पर्श सुख दुख व गहनिते, जो भी हमारे को स्पर्श ज्ञान होता है ना, ना ही ऊर्ध्वगामी धमनियों में स्पर्श का कार्य था, ना अधोगामी धमनियों का कार्य स्पर्श का था। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पर्श का कार्य किसका है, तिरेगामी धमनियों का। तारेव च
सुख असुख व ग्रहणीते, मतलब कि अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श जो भी है वो तिरेकामी धमनी के द्वारा ही महसूस होगा। तास्ते चतुस्रदमन्यो सर्वांग सविभाग व्याख्याता, इसलिए 4 प्रकार की धमनियां हैं, तिरेगामी धमनियां सर्व शरीर में व्याप्त हो रखी हैं और ऐसे ही धमनियों के बारे में डब्ल्यू ला दिया गया। अब धमनी में स्रोतस के बारे में बताएंगे। पहले नंबर 10 देख लो एक बार। यथा स्वभाव खानी मृणालिषु विशेष, जिस प्रकार से, ठीक है, कमल नाल के बीच में 20 मतलब कि सूक्ष्म सूक्ष्म माइक्रो चैनल रहते हैं, उसी प्रकार धमनी नाम तथा खानी रसो या उपचयते, सारी शरीर में धमनियां रहती है जिसके द्वारा रस का उपचय होता है। रसो उपचयते द फंक्शन ऑफ धमनी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पंच अभिभूतस्व पंच कृतवत पंच इंद्रिय पंच स्वभावयंती पंच इंद्रिय पंच स्वभावित्वा पंच आत्म आम्यंती विनाश काले। देखो, पंच अभिभूत से इस फोर पंच महाभूत, पंच महाभूतों से बनी हुई पंच कृतव, ठीक है, पंच कृतव का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब का ज्ञान करवाने वाली। पंच इंद्रिय पंच स्वभावयंती, 5 इंद्रियों के द्वारा ही इनका अधिष्ठान है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पंच इंद्रिय पंच स्वभावित्व, 5 इंद्रियों से मिलके पांचों ज्ञानों का शब्द स्पर्श रूप का रूप रसगंध इन सब का ज्ञान भी इसी के द्वारा होता है। पंचत्वम, पंचत्व मतलब पंच महाभूत में मिल जाती हैं। आम्यंती मतलब जब व्याधि आती है, मृत्यु काल आता है, पंचत्व आम्यंती विनाश काले, मृत्यु के समय में इन पंच महाभूतों में ही इसका समावेश हो जाता है। रेफरेंस याद रखना। बाकी नेक्स्ट देखिए आप, इसी में मैंने बोला था स्रोतस का वर्णन आएगा। अब स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 शरीर संख्या अध्याय में पढ़कर आए कि स्रोतस के बारे में क्या बोला था। योग वही, अगर तो क्वेश्चन आता है स्रोतस कितने होते हैं, तो मैंने तब भी बोला था, तो 9 पे टिक लगाना है, स्रोतस आर 9 ही नंबर। नेक्स्ट अगर वो पूछते हैं कि योग वही स्रोतस या फिर योग वही स्रोतस कितने बताए, तो वो 11 रहेंगे, ठीक है ना। योग वाइज स्रोतस के लिए स्पेशल 11 बोला गया। और अगर डायरेक्ट स्रोतस पूछते हैं वो 9 ही नंबर है, क्योंकि स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा रहते हैं। तो तत्र प्राणवह द्वे, प्राणवह स्रोतस 2 होते हैं। आपका काम है इसी के साथ चरक संहिता विमानस्थान चैप्टर 5 डिवाइड करके आना। तत्र प्राणवह द्वे, प्राणवह स्रोतस 2 होते हैं, जिनका मूल क्या है, तयोर मूलम हृदय रसवाहिनी धमनी, उनका मूल हृदय और रसवाही धमनी है। तत्र विद्धस्य, इनका विद्ध होने पर, मतलब कि स्रोतस में कोई विद्ध होने पर, आघात होने पर क्या होगा, आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण वेपन वर्णम, आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण वेपन और मृत्यु तक होती है प्राणवायु स्रोत से विद्ध होने पर। नेक्स्ट वन देखिए, इसी प्रकार से सारे स्रोत योग वही है, 2-2 पेयर रहेंगे। अन्वय स्रोत भी 2 है, जिनका मूल क्या है, उनका मूल है त्योर मूलम आमाशय और अनवाही धमनिया, आमाशय और अनवाही धमनिया इसका मूल है। इसका विद्ध होने से क्या होगा, तत्र विद्ध, विद्ध होने से आदमान शूल अन्न द्वेष सर्दी पिपासा अंधे और मरणम। नेक्स्ट इज उदक स्रोत। अगर आपको याद हो, पिपासा का वेग धारण करने पर भी क्या होता था, बधिरता होता था, और यहाँ पर है आंधे, आंधे हो रहा है अनवय स्रोत का विद्ध होने पर। नेक्स्ट वन इज उदक स्रोत। उदक स्रोत का मूल तालु और क्लोम है, सेम चरक, तो इसके विद्ध होने पर पिपासा सद्य वर्ण, पिपासा एंड इमीडिएट डेथ। नेक्स्ट वन इज रसवय स्रोत का मूल हृदय और रसवाही धमनिया, इसका विद्ध होने पर लक्षण मार्ग को मिलेगा, तत्र विदस्य शोष, रस का पोषण नहीं हो पाएगा, फर्दर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से शोष होता है, तत्र विदस्य शोष। और प्राण वह विद्वत मरणम लिंगानी, सारे के सारे जो प्राणवय स्रोत के विद्ध होने के लक्षण है वो सारे मिलेंगे, रस स्रोत के विद्ध होने पर भी एक्स्ट्रा मिलता है इसमें शोष। नेक्स्ट वन इज रक्तवय स्रोत। रक्तवय स्रोत का मूल 2, यकृत और यकृत प्लीहा, सेकंड वन इज रक्तवय धमनियां। यकृत प्लीहा को ये सिंगल कंसीडर कर रहे हैं और सेकंड बता रहे हैं रक्तवाही धमनियां, जिसके विद्ध होने पर मिलता है शावता, ज्वर, क्योंकि ज्वर एक, ज्वर में क्या होता है, जो हम ज्वर का चिकित्सा देखेंगे तब देखेंगे, अभी देखो, तो अभी इतना याद रखना, रसवय स्रोत के विद्ध होने पर हमारे को मिलेगा शाव अंगता, मतलब कि डिस्कलरेशन होगा बॉडी का, ज्वर लक्षण मिलेगा, दाह होगा, पांडुता, शोणिता गमनम और रक्त नेत्रता, ठीक है, मतलब कि कहीं से ब्लीडिंग होना उदक रक्त स्रोत में, और रक्त नेत्रता। मास स्रोत का मूल 2, स्नायु त्वक और रक्तवाही धमनियां। स्नायु त्वक को सिंगल कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड वन इज रक्तवाही धमनियां, जिसके विद्ध होने पर लक्षण मिलता है शवथु मासोष, सिरा ग्रंथि और मरणम, सिराओं में ग्रंथि उत्पन्न होना, ठीक है, दिस इज ड्यू टू मास स्रोत का विद्ध लक्षण है। नेक्स्ट कह रही है मेद स्रोत के विद्ध लक्षण है
पहले मेद स्रोत का मूल क्या है, कटी और वृक्क। ठीक है, कटी और वृक्क, वृक्को क्यों लिखा है इन्होंने, ओ मतलब दो होते हैं बॉडी में, ठीक है, इसलिए वृक्को, कटी और वृक्को। इसका विध लक्षण है स्वेदागमनम, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, स्निग्ध अंगता, तालु शोष, स्थूल अंगता, स्थूलता, शोफ और पिपासा। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा इसलिए पिपासा मिलेगा। नेक्स्ट वन, मूत्र स्रोतस। मूत्र स्रोतस का मूल है तयोर मूलम मेड्र। मूत्र स्रोतस का मूल देखो, बस्ती ने लिखा ही नहीं है श्लोक में, याद रखना। मूत्र स्रोतस का मूल है क्या, मूत्र वही द्वे त्योर मूलम बस्ती मेड्रम, जो ऐसे आएगा, इसका मूल बस्ती और मेड्र है। मूत्र स्रोतस का मूल बस्ती और मेड्र है। विध लक्षण मिलता है हमारे को क्या, आनंद बस्ती का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा बस्ती में। ठीक है, मूत्र निरोध, मूत्र का रुकना। एंड थर्ड वन इज स्तब्ध मेड्रता, थर्ड वन इज स्तब्ध मेड्रता। नेक्स्ट, पुरुष स्रोतस का मूल पक्वाशी और गुद। विध लक्षण क्या है इसका, विध से अनाह दुर्गंधता और ग्रथित आंतरता। शुक्र स्रोत का मूल है स्तनो, स्तन दो होते हैं इसे स्तनो लिख रहे हैं, वृष्णो, वृष्ण दो होते हैं दो ओ लिख रहे हैं, स्तनो वृष्णो। विध लक्षण है कलीबता, चिरात प्रसेक, बड़ी देर बाद शुक्र का निकलना, रक्त शुक्रता च वा अप्रसेक, या फिर शुक्र का निकलना ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, आर्तव स्रोत दो स्त्रियों में होते हैं, त्योर मूलम गर्भाशय आर्तवाही दमन्या। विध लक्षण का बंध्यत्व, मैथुन असहिष्णुत्व और आर्तवनाश। नेक्स्ट देखिए, सेवनी छेद ऊर्जा प्रादुर्भाव। सेवनी के हमने पढ़ के आए थे शरीर व्याकरण अध्याय में, सेवनियां 7 थी, इसका छेदन होने पर क्या होता है, एक्सेसिव वेदना होती है। नेक्स्ट देखिए, बस्ती गुद विद लक्षण प्राग उत्पत्ति स्रोतो वित्तु प्रात्याख्या के, कहते हैं बस्ती के विद लक्षण और गुदा के विद लक्षण मर्म अध्याय में ऑलरेडी बता दिए गए हैं। ठीक है ना, इसके वही लक्षण है, ठीक है, जो मर्म अध्याय में बताए गए हैं। और प्रत्याख्या क्या क्या चिकित्सा करनी है इसकी। नंबर 13 देखिए, मूलात खादांतरम देहे प्रसृत तो अविवाहित यत स्रोतादति विज्ञम सिरादमनी वर्जित। सिरादमनी वर्जित मतलब जो स्रोत हैं सिराओं और धमनियों से टोटली डिफरेंट है। क्या है, सिरादमनी वर्जित मतलब सिराएं धमनी अलग हैं। मूलात खादांतरम, शरीर के मूल से, एक बार इसको देख लो, एक बार देखो, ऊर्ध्वगामी अधोगामी तिर्यगामी कैसे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ या ना बोल दो। हेलो, यस ठीक है, अब देखना एक बार यहाँ, पहले तो ऊर्ध्वगामी धमनियां देखो, क्या कह रही हैं, तास्तु हृदय अभिपन्ना त्रिधा जायन्ते सतनिंचित। ठीक है, ये जो ऊपर की ओर जाती हुई हृदय में जाके 30 में डिवाइड हो जाएंगी। बहुत आसान है, कैसे, वात पित्त कफ रस और रक्त। ठीक है, दो दो होंगी, वात पित्त कफ रस और रक्त। फिर आती है शब्द रूप रसगंध, शब्द रूप रसगंध, दो 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 दो। नेक्स्ट वाली तो घोषवंती दो, भाष्यंती दो, स्वपतंती दो, प्रतिबुद्धि से दो, अशुरवाहिनी दो, टोटल 10 हो गई। फिर दो बज गई जो स्तनों में होती हैं, स्त्रियों में और पुरुषों में होती है शुक्र में, टोटल 30। ऐसे अधोगामी धमनियां देखिए, आम पक्वाशंतरे च त्रिधा जायन्ते वगैरह आमाशय और पक्वाशय में जाएंगी, चाहे नाभि से निकल रही हैं, फिर फर्दर जाके आमाशय और पक्वाशय में जा रही हैं। ठीक है, फिर से एक और सिमिलर और डिसिमिलैरिटीज का श्लोक बता दूंगा। देखिए, वात पित्त कफ रस और रक्त दो दो दो, फिर अन्नवाहिनी दो, तयोवाहिनी दो, मूत्रवाह दो, शुक्रवाह 4, शुक्र प्रादुर्भाव दो, विसर्ग दो, 4 कैसे होती हैं वो, प्रादुर्भाव वाली 2 और विसर्ग वाली 2, ऐसे 4 बनती हैं। और लो, स्त्रियों में शुक्र तो होता नहीं, स्त्रियों में आर्त होता है, सिमिलरली ऐसे ही आर्त प्रादुर्भाव है, आर्त विसर्ग। और पुरुष वह 2, स्वेद वह 8 होती हैं, टोटल 30 होगी। और तिरक में तो क्या बताया, 100 और 1000 में डिवाइड हो जाती हैं। और देखिए श्लोक नंबर 3 जो आप बोल रहे हो, ठीक है, जो डिफरेंस है वो 4 है, सिमिलैरिटीज 3 काउंट करना, डिफरेंसेस को 4 काउंट करना और सिमिलैरिटीज को 3 ही काउंट करना। डिफरेंस कौन कौन से 4 काउंट करना, व्यंजनत्वात्, सेकंड वन इज द मूल सनियमत्वात्, कर्म विशेष्यात् और आगमत्वात्, ये 4 काउंट करना। ठीक है, डिफरेंस मतलब व्यंजनत्वात्, इनके लक्षण अलग अलग है। व्यंजन कहते हैं लक्षण को, आकृति चिन्ह ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ व्यंजन, निदान में पढ़ कर आए थे हम, है ना। मूल सनियमत्वात्, इनके मूल भी अलग अलग हैं।
स्रोतस देखो, स्रोतस सभी का ही मूल अलग-अलग है। रकवह स्रोतस का मूल यकृत प्लीहा है, रसवह का और है ना? मेदवह का और है। फिर नेक्स्ट वन इज द कर्म विशेष्यात्। कर्म भी अलग-अलग है। धमनियों के कर्म हमने देखे क्या-क्या है। ऊर्ध्वगामी का सिंगल का कर्म अलग बता दिया, स्रोतस का अलग बता दिया, है ना? और आगमत्वात्, आगम मतलब ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है। ठीक है? अब शास्त्र कोई भी गलत नहीं है। दोनों में उन्होंने आगम वर्ड बोला ही बोला है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कि इन दोनों के सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज में बोल रहे हैं वो परस्पर सन्निकर्षत्वात्। सन्निकर्ष मतलब दोनों एक से होने के कारण, एक से सन्निकर्ष मिले होने के कारण, जिससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्या सिरा है क्या दमनी है। नेक्स्ट वन इज द सादृश्य कर्मत्वात्। इनके कर्म भी सिमिलर होने के कारण। ठीक है? अगर हम तीनों को सिंगल पढ़े तो सादृश्य कर्मत्व, सादृश्य आगम कर्मत्वात्, सॉरी, सादृश्य आगम कर्मत्वात्। ठीक है? सादृश्य आगम कर्मत्वात्। आगम वर्ड से मतलब है, आप तो देश वाले लोग बोलते हैं कि क्या, सादृशागम कर्मत्वात्, कि इनके कर्म एक जैसे हैं। तीनों को सिंगल ही पढ़ना। ठीक है? क्योंकि एआईपीजी में इसी बुक को फॉलो करके पूछते हैं तो कंप्लीट वर्ड आता है सादृश आगम कर्मत्वात्। एंड थर्ड वन इज सूक्ष्मत्वात्। इतने छोटे होते हैं कि जिससे पता नहीं हमारे को कि अलग अलग है सेम है। तो याद रखना, एच को ही याद रखना। 3 इसकी सिमिलैरिटीज है और 4 डिफरेंस बता रखे हैं। ठीक है? कोई डाउट है तो बोलो। सर एक और है। हेलो। अब बोलो सुन रहा है मुझे। सर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जड़ में हमने पढ़ा ना कि तृतीय जड़ और चतुर्थ जड़ में अगर फिर से शीला का वेदन करेंगे तो। हाँ, फिर से बोलो। सर हमने